Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। हेलो, तो चलिए आज हम लोग मिक्सिंग में एक इक्विपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हम उसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, है ना। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म को समझेंगे, पूरा इसका स्ट्रक्चर समझेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन मेरा आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना जाते जाते और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल कोन ब्लेंडर्स की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे मिक्सिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। तो देखिए, ये हमारे सामने डबल कोन ब्लेंडर का मशीन है। ये ब्लेंडर मतलब मिक्सिंग इक्विपमेंट है बेसिकली। मिक्सिंग को अपन दूसरे टर्म में और क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग या मिक्सिंग के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए या तो हम बोल देते हैं मिक्सर या हम बोल देते हैं ब्लेंडर। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल। ये जो है मशीन वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो ये बेसिकली कौन से सिद्धांत पे काम करता है कि मिक्सिंग हो जाती है। तो इसका एक लाइन में सीधा सा आंसर है टम्बलिंग, ठीक है। मिक्सिंग अकर्स ड्यू टू टम्बलिंग। टम्बलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, रोल होना, है ना। तो मटेरियल क्या होंगे इसके अंदर, इस मशीन के अंदर मटेरियल लुढ़केंगे, एक मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से लुढ़क रहे होंगे और लुढ़कते हुए रैंडम मूवमेंट करते हुए क्या होंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे और पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अलग अलग साइज वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा तो मिक्सिंग बहुत अच्छा होगा। अगर साइज वेरिएशन ज़्यादा हुआ तो मिक्सिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए, ये जो इक्विपमेंट है इसका हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और हम देखते हैं उसके क्या पार्ट को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सेल मतलब वो पार्ट है या वो कंटेनर है जिसके अंदर मिक्सिंग होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या है, सेल है। एजिटेटर ब्लेड्स, देखो इसके अंदर आप देखोगे तो ये जो इसका सेंट्रल शाफ्ट है, देखो यहाँ से ऐसा ये मोटर से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ होगा साइड पे, किसी भी साइड हो सकता है मोटर, लेफ्ट राइट कहीं भी, डिपेंडिंग है अपॉन की क्या होगा, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा डिज़ाइन है इसका। तो मोटर लगा हुआ है जिससे ये घूमेगा अपने इस एक्सिस के चारों तरफ। तो ये जो मोटर लगा हुआ है ना, इसे सेंट्रल शाफ्ट रीजन में कुछ ब्लेड्स भी लगे होते हैं, कभी कभी मिक्सिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। मिक्सिंग एफिशिएंसी मतलब जैसे कोई चीज़ रोल हो रही है, उसके अंदर हम और एक चीज़ ऐड कर दें, वो होगा स्पैचुला या कोई ऐसा आर्टिकल जो मूव कर रहा होगा, तो मिक्सिंग और बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो कभी कभी एजिटेटर ब्लेड्स हो सकते हैं और कभी कभी नहीं भी। तो ये मैंडेटरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। ये एजिटेशन का काम करेंगे, मतलब जैसे स्पेचुलेशन। फिर आता है देखिए ब्लेंडिंग शाफ्ट ड्राइव। ये जो सेंट्रल शाफ्ट है इसी को बोलेंगे ब्लेंडिंग शाफ्ट ड्राइव, क्योंकि इसी शाफ्ट के मदद से ये जो सेल है या ये जो कंटेनर है, वेसल है, ये घूमेगा। बेसिकली ये एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा। तो ये शाफ्ट हो गया जिससे ये जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पास देख रहे हो, ये दोनों तरफ से ये इस पार्ट में देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है ये, तो इसका सेंट्रल शाफ्ट हुआ है, इधर इसका मोटर लगा हुआ है ना, और वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। इसके अंदर इस तरह ब्लेड्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसके अलावा जो आपका जो ब्लेंडर है, इसमें देखो वन साइड या बोथ साइड, दोनों तरफ या एक तरफ क्या होता है, हैच होता है, लीड होता है, ढक्कन, है ना, जिसको हम खोलेंगे या बंद करेंगे। जब हमको मटेरियल डालना होगा तो खोलेंगे फिर बंद करेंगे। तो ये दोनों ही तरफ हो सकता है या एक साइड हो सकता है, दोनों में से किसी भी साइड हो सकता है। डबल कोन ब्लेंडर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो कोन, अगर आप देखोगे इसको मैं सेंट्रल से डिवाइड करूं, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं बीच से, तो एक कोन यहां पे उल्टा ऊपर रखा हुआ है और नीचे एक कोन एक दूसरे पे उल्टा रखा हुआ है। तो एक कोन ये हो गया, दूसरा कोन ये हो गया, दो कोन एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसलिए इसको बोल रहे हैं डबल कोन, दोनों साइड कोन बना हुआ है। समझ गए। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। चलिए कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे बात करते हैं। इट इज मेड ऑफ इधर स्टेनलेस स्टील और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। देखो अगर ये लेबोरेटरी लेवल पे होगा तो प्लास्टिक हो सकता है, अगर ये इंडस्ट्री लेवल पे होगा जहां बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है तब ये क्या होगा, ये मेटल का बना हुआ होगा और बड़े बड़े साइज के होते हैं, बहुत बड़े साइज के। अभी मैं आपको वर्किंग के टाइम दिखाऊंगा कि कितने बड़े साइज के हो सकते हैं। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल कोन और रोटेटिंग डबल कोन ऑन रोटेटिंग शाफ्ट। तो इसमें क्या है, दो कोन है जो रोटेटिंग शाफ्ट से जुड़े हुए हैं। स्मॉलर मॉडल टेक्स अ चार्ज ऑफ 20 kg। जो छोटा मॉडल होता है जो लेबोरेटरी लेवल पे यूज होता है वो 20 किलो तक का मटेरियल एक बार में कैरी कर सकता है जब वो मिक्सिंग कर रहा होगा। एंड रोटेट एट 35 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसकी जो स्पीड होगी, अगर ये लेबोरेटरी लेवल पे है तो 20 किलो तक का सामान इसमें डाल सकते हैं और 35 आरपीएम की स्पीड से घूमेगा, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। वाइल चार्ज वन टेक अ चार्ज ऑफ अबाउट 1 टन्स। अगर लार्जर, अगर बड़ा है, लार्जर मतलब ये मशीन बड़ा है, इंडस्ट्री लेवल पे है, तो ये टन्स में भी ले सकता है। 1 टन, 2 टन, है ना, 15 टन, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये 1 टन तक भी सामान ले सकता है। एंड रोटेट एट 15 रिवोल्यूशन पर मिनट। देखो जब साइज बड़ा हो जाता है ना तो रोटेशन की स्पीड थोड़ी और कम हो जाती है, क्योंकि उसको बैलेंस भी करना होता है, नहीं तो मशीन जो है उतनी तेजी से घूमेगा तो मशीन बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखो छोटा था तब 35 रिवोल्यूशन पर मिनट था, बड़ा हो गया जब टन्स में मटेरियल ले रहा है तब इसका स्पीड कम हो गया है 15 रिवोल्यूशन पर मिनट लगभग। देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि 35 पे ही घूमेगा, ये 35 के आसपास होगा। और ये 15 जो हम बोल रहे हैं ये भी एग्जैक्ट 15 ही नहीं होता, 15 के आसपास होगा, मतलब धीमा। बस कंपेरेटिवली छोटे साइज से जब बड़ा साइज में जाएंगे तो स्पीड जो होगी रोटेशन की वो थोड़ी धीमी हो जाएगी। द मटेरियल इज लोडेड थ्रू द सेल हैच। अभी जो मैंने बताया ना, ये ऊपर का जो है ये इसको हैच बोलेंगे। हैच का मतलब होता है ढक्कन। तो मटेरियल इज लोडेड का मतलब मटेरियल इसके अंदर कैसे भरेंगे, तो हैच की मदद से। हैच खोलेंगे, अंदर डालेंगे, हैच बंद कर देंगे। ठीक है। इट इज यूजुअली चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज थ्रू द सेम पोर्ट। मतलब सामान्य तौर पे एक ही ढक्कन लगा हुआ है जिससे इसमें हम मटेरियल डालेंगे और उसी में से मटेरियल खाली करेंगे। इट इज एन एफिशिएंट डिजाइन फॉर मिक्सिंग पाउडर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। ये पाउडर की मिक्सिंग के लिए अच्छा है, डिफरेंट डेंसिटी का पाउडर है तो मिक्सिंग अच्छा हो सकता है। दीज आर यूजुअली मोस्टली फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर। दीज आर यूज्ड मोस्टली फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर। कम पाउडर के लिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। द रेट ऑफ रोटेशन शुड बी ऑप्टिमम। जब हम इसके अंदर मिक्सिंग कर रहे होंगे तो रोटेशन की स्पीड ऑप्टिमम होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड शेप ऑफ टम्बलर। किसके ऊपर, देखो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, टम्बलर यानी कि इस मशीन के साइज और शेप पे, कि कैसा शेप का मशीन है और उसका साइज कितना है, इन दोनों के ऊपर इसकी स्पीड डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ द मटेरियल टू बी मिक्स्ड, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो मटेरियल जिसको मिक्स करना है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, अगर नेचर बहुत फ्री फ्लोइंग है तो हम उसको तेजी से भी कर सकते हैं या धीरे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। समझ गए। कॉमनली द रेंज इज
30 to 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका रेंज अगर बात करें तो कॉमन रेंज कितना हो सकता है, 30 से लेके 100 रिवोल्यूशन पर मिनट तक हो सकता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम लोग उसको कभी रिवीजन क्लास ले सकें। तो देखिए डबल कोन ब्लेंडर का अब आता है वर्किंग पार्ट, और इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डबल कोन ब्लेंडर में हम आ गए हैं इस इक्विपमेंट के वर्किंग पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये इसका हैच है, देखो, है ना। देखो ये ढक्कन खोला और इसमें ये मटेरियल डाल दिया गया, फिर ढक्कन बंद कर दिया गया, और ये इस तरीके से रोटेट होगा, है ना। ये एक आपके पास सिमुलेशन है, एग्जैक्ट ये मशीन नहीं है, बट ये सिमुलेशन है जिससे हम लोग देखते हैं। फिर इसी ढक्कन से हम जैसा बोले कि एक ही ढक्कन से खाली भी कर रहे हैं, मतलब लोडिंग एंड अनलोडिंग दोनों ही एक ही ढक्कन से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुमने डायग्राम देखा तो कुछ समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं साइज के बारे में बताऊंगा कि कितना बड़ा हो सकता है। तो प्लीज आप लोग एक बार इस गौर से देखना, इस वाले एनिमेशन को देखो। यहाँ पे एक आदमी चल कर जा रहा है, आप लोग देखेंगे यहाँ से एक आदमी ऐसा चल कर जा रहा है, और उस आदमी का साइज देखो और ये वाला जो वेसल है उसका साइज देखो, तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा साइज तक हो सकता है। ये देखो, ये आदमी अभी गुजरा यहाँ से, देखो कितना छोटा है वो। यहाँ पे पेड़ देखो ना, साइड में देखो ये पेड़ है बड़ा सा, ये घर देखो, घर की पूरी छत, है ना। तो अब तुम समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा हो सकता है। हम लोग टन्स की बात भी कर रहे हैं और हम लोग केजी की बात भी कर रहे हैं। तो जब मशीन बहुत बड़ा होगा तो उसकी रोटेशन स्पीड कम होगी। ठीक है, जब मशीन बहुत बड़ा होगा तो उसकी रोटेशन स्पीड कम होगी, है ना। आई होप आप लोग को ये दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है ये वाला इसका मोटर वाला रीजन है, यहाँ से एक शाफ्ट है, यहाँ से शाफ्ट है जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो है दो डबल कोन इसके अंदर फीड कर दिया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हैच है इसका, देखो ये अभी जो ऊपर जा रहा है ये हैच है, इसी में ढक्कन लगा हुआ है जिसको हम टाइट कर देते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं, इसी की मदद से इसमें है ना। हमको जब खाली करना होगा तो ऐसा उल्टा करेंगे और ढक्कन खोल के निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉमनली हमने देख लिया। अब चलो वर्किंग को हमको लिखना कैसे है, हम उसकी बात करें। द मटेरियल टू बी ब्लेंड, मतलब जिस मटेरियल को हमको क्या करना है, मिक्स करना है, इज लोडेड अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। यानी कि जो मशीन होता है इसका टोटल जितना भी वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम में से 50 से 60% वॉल्यूम तक ही हमको मटेरियल भरना है। अगर तुमने ज़्यादा मटेरियल फिल कर दिया, ओवर फीडिंग कर दी, तो क्या होगा, इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसको मूव करने के लिए जगह नहीं बचेगा। तो जब मटेरियल मूव नहीं कर पाएगा तो क्या फिर मटेरियल मिक्सिंग हो पाएगी? जब मटेरियल मूव ही नहीं कर पा रहा है, उसको इधर उधर माइग्रेट करने के लिए जगह ही नहीं बची है, तो मटेरियल अपने जगह से हिल नहीं पाएगा, तो मिक्स कहाँ से होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग इस टाइप का क्लोज्ड कंटेनर वाला मिक्सिंग कर रहे होते हैं, कभी भी उसको पूरा फिल नहीं करते। हम लोगों ने ग्राइंडिंग के टाइम पे भी देखा था कि ग्राइंडिंग करते समय बॉल मिल के अंदर, वहाँ पे भी हम लोग 30 से 60% या 70% तक ही फिल करते थे, उससे ज़्यादा नहीं फिल करते थे। तो हमको इसके अंदर कितना मटेरियल लोड करना है, 50 से 60% मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एज द ब्लेंडर रोटेट्स द मटेरियल अंडरगोज टम्बलिंग मोशन। जब ये रोटेट होगा तो इसके अंदर जो मटेरियल है, जैसा कि बॉल मिल के अंदर तुमने पहले देखा था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में जाके सर्च कीजिए और बॉल मिल को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि रोटेशन कैसे होता है। तो बेसिकली क्या होता है, टम्बलिंग मोशन, मतलब ऐसा मान लेते हैं, मैं इसके अंदर का अगर मैं बात करूं, है ना, मान लेते हैं जैसे ये रोटेट हो रहा है, आप देख रहे हो साइड से, तो जब ये ऐसा रोटेट होगा, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक ऐसा जनरल सा डायग्राम। अब ये शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, अब इसके अंदर यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है ना। तो अभी शाफ्ट मैं इसको साइड से दिखा रहा हूँ, जैसे ये साइड से देख रहे हैं अपन, ये ऐसा घूमेगा, तो मान लीजिए जब ये ऐसा घूमेगा तो अगला पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो जब ये ऐसा हो रहा होगा तो जो मटेरियल यहाँ पे था वो मटेरियल ऐसा लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आएगा, रोल होगा, ऐसा गिरेगा, ये स्लाइड होगा यहाँ से, क्योंकि ये तिरछा हो रहा है, ढाल आ रहा है यहाँ पे, तो मटेरियल लुढ़का, फिर ये ऐसे और घूमेगा, तो ऐसे लगातार मटेरियल लुढ़कता रहेगा और
इसी समय इसमें रैंडम मूवमेंट होंगे पार्टिकल्स के बीच में, और पार्टिकल एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, रैंडम मोशन करते हुए डिफ्यूज होते जाएंगे और मिक्सिंग होता जाएगा। तो आई होप आपको ये जो वर्किंग है डबल कोन ब्लेंडर की वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। तो देखिए हम अब बात कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। हर एक इक्विपमेंट का फायदा और नुकसान दोनों होता है, उसमें कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे, हर जगह पे ऐसा होता है। तो देखिए इफ फ्रेजाइल ग्रेन्यूल्स आर टू बी ब्लेंडेड, डबल कोन ब्लेंडर इज सुटेबल बिकॉज ऑफ मिनिमम एट्रिशन और शियर फोर्स। देखो जब हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को उसकी मर्जी के हिसाब से लुढ़कने दे रहे हैं, हम मटेरियल को जबरदस्ती जो है फोर्स लगा के मूव नहीं करा रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, एक टिल्ट करके, तिरछा करके हम मटेरियल को लुढ़कने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ढाल। पर हम लोग उसको बहुत जबरदस्ती मटेरियल को मूव नहीं करा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई मटेरियल ऐसा रखा हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास एक फ्लोर है, मान लेते हैं ये फ्लोर है, इसके ऊपर ऐसे मटेरियल को रखा हुआ है। अब मैं जब इस फ्लोर को क्या करूंगा, मान लेते हैं इस किनारे को पकड़ के मैंने इसको लिफ्ट किया ऊपर की तरफ, तो ये अगला कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये लिफ्ट। तो जब इस तरीके से मटेरियल इस पे रखा हुआ है, तो इस मटेरियल पे, क्योंकि अब यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 0 डिग्री का ढाल था, पर अब यहाँ पे कुछ थीटा डिग्री का ढाल हो जाएगा, थीटा फाई कुछ बोल सकते हैं अपन। तो ये जो ढाल है इसके कारण ये मटेरियल पे एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अब मटेरियल जो नीचे की तरफ गिरेंगे वो खुद से गिरेंगे, हम उसको ढकेल कर आगे नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि उनको खुद से गिरने दे रहे हैं। तो मटेरियल अपने वजन के हिसाब से, अपने डेंसिटी के हिसाब से लुढ़केगा, अपने फ्लो प्रॉपर्टी के हिसाब से लुढ़केगा। तो यहाँ पे मिनिमम शियर फोर्स लगेगा, मतलब इस पे ज्यादा शियर फोर्स नहीं लग रहा है। तो इससे इस मटेरियल के टूट फूट होने की संभावना कम है, इस मटेरियल के टूटने फूटने की संभावना कम है। तो अगर हमने मिक्सिंग के लिए हमने क्या डाल रखा है, ग्रेन्यूल्स, टेबलेट बनाते समय हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को हम आपस में चिपका देते हैं तो एक लड्डू बन जाता है, छोटा छोटा, है ना, जैसे बूंदी बनता है। तो बूंदी का लड्डू जब बनता है तो बहुत सारे बूंदी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुड़ या शक्कर या कोई ना कोई चीज की मदद से उसको चिपकाते हैं ना, वो बाइंडिंग का काम करता है, स्वीटनिंग प्लस बाइंडिंग दोनों का काम करता है। तो लड्डू तो बन जाता है, लेकिन क्या तुम बूंदी के लड्डू को दबाओगे तो टूट भी जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी लड्डू हैं अलग अलग कलर की, उसको आपस में मिक्स करना हो बिना तोड़े तो हम क्या करेंगे, उसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, नहीं तो अगर जोर लगा दिया तो टूट जाएगा। तो हमारा एडवांटेज यहाँ पे आता है कि ये जो मशीन है इसमें कम शियर फोर्स लग रहा है, इस वजह से जो ब्रिटल टाइप के होंगे, ब्रिटल का मतलब होता है फ्रेजाइल, या ब्रिटल मतलब भंगुर टाइप के, जैसे मगज का लड्डू, तुम उसको थोड़ा सा भी दबाओगे तो झड़ जाता है ना। तो इस टाइप का अगर ब्रिटल नेचर का ग्रेन्यूल्स हुआ, मतलब इसको हम ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, फोर्स लगाने से ग्रेन्यूल टूट जाएगा, लेकिन हमको बहुत सारे ग्रेन्यूल्स की मिक्सिंग करनी है बिना टूटे या कम टूट का, है ना। तो हमारे लिए बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। याद रखना, ये ब्लेंडर जो होते हैं, डबल कोन ब्लेंडर या जितने भी टम्बलिंग मूवमेंट वाले होंगे, टम्बलिंग मूवमेंट वाले, वो सारे ही ग्रेन्यूल्स के लिए बहुत अच्छे इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, दे हैंडल लार्ज कैपेसिटी। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की ना कि टन्स में भी हम लोग इसमें मटेरियल डाल सकते हैं, बड़े साइज का बना के। तो यहाँ पे हमारा एक एडवांटेज हो गया कि हमको बहुत सारा मटेरियल का मिक्सिंग करना है ना, तो हम बड़े साइज का भी यूज कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हो गया। इजी टू क्लीन, लोड एंड अनलोड, इसमें मटेरियल अंदर डालना, खाली करना और इसको साफ सफाई करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि मशीन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक तरीके का अंदर में क्या है, खोखला सा वेसल है जिसको हम सिंपली क्लीनिंग कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला इसकी साफ सफाई में, या बहुत क्रिटिकल नहीं होगा इसका साफ सफाई करना। तो ये एडवांटेज हुआ। दिस इक्विपमेंट रिक्वायर्स मिनिमम मेंटेनेंस। अब इसमें है ही क्या, एक वेसल है ना, एक खोखली सी सिलेंडर है, डबल कोन टाइप की बनी हुई, इस टाइप की, और कुछ नहीं है, एक तरीके का बर्तन ही तो है। तो ये बर्तन में टूट फूट कब होगा, जब इसको थोड़े से मारोगे या इसमें छेद करोगे, या इसको कई साल हो जाएगा तब। मतलब ये सालों साल चलने वाला है, सालों साल चलने वाला टिकाऊ चीज है, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, इसमें खर्च कम लगेगा, इसको बार बार बनवाना नहीं पड़ेगा, कोई भी इसका पार्ट बदलवाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो
इसलिए इसको हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस इसका कम है। तो ये फायदा हुआ भाई, एक बार खरीदो और सालों साल चलो। समझ गए? चलिए, जहां कुछ फायदे होते हैं वहां कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है, तो हम उस नुकसान के बात कर लेते हैं। अब क्या नुकसान है इसमें देखते हैं। तो देखिए, नॉट सुटेबल फॉर वेरी फाइन एंड पार्टिकल्स दैट ग्रेटर पार्टिकल साइज डिफरेंस ड्यू टू लेस शियर। देखो, क्योंकि यहाँ पे लेस शियर फोर्स लग रहा है, तो हम बहुत छोटे पार्टिकल और बहुत बड़े पार्टिकल का जो डिफरेंस वाला है ना, वेरी फाइन एंड पार्टिकल्स विथ ग्रेटर पार्टिकल साइज। अगर दो पार्टिकल ऐसे हैं जिनका साइज थोड़ा सा आसपास है ना, जिनका साइज थोड़ा सा आसपास है, इनकी मिक्सिंग तो कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा पार्टिकल है जो बहुत फाइन पार्टिकल हो गया और ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल हो गए, इसकी मिक्सिंग करने जाओगे टम्बलिंग मूवमेंट से, तो इसकी मिक्सिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि ये छोटा और बड़ा पार्टिकल, इमेजिन करो, मशीन को थोड़ा सा हम जाते हैं यहाँ पे, इमेजिन करो ये हमारे पास एक डबल कोन ब्लेंडर है, ठीक है, ये हमारे पास एक डबल कोन ब्लेंडर है ना। अब ये डबल कोन ब्लेंडर जो है इधर सेंट्रल शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, जिससे ये घूमेगा। इसमें ऊपर हैच है, मैं उस हैच को उतना बनाने का अभी वो नहीं कर रहा हूँ, बट समझ लेते हैं। चलो, ढक्कन है यहाँ पे। अब इसके अंदर तुम मटेरियल को डाल रहे हो और इमेजिन करो कि यहाँ पास मैं अभी 2 अलग अलग कलर से बनाना जा रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर के जो बना रहा हूँ, देखो ये पार्टिकल्स थोड़े से छोटे छोटे हैं, ठीक है। जो भी मैं ग्रीन कलर से बनाने जा रहा हूँ, ये पार्टिकल्स दो हैं, छोटे छोटे हैं, तो ये नीचे ऐसे पड़े हुए हैं। ये जो नीचे पार्टिकल्स हैं ये छोटे छोटे हैं, ये नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसी जगह पे मैं ब्लू कलर से बनाने जा रहा हूँ, ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं जिनका साइज बहुत बड़ा बड़ा है ना। एक जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि अब देखो, अगर मैं इसको मिक्सिंग करने जाऊं तो क्या मिक्सिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो जब ऐसे बड़े पार्टिकल होंगे तो इसके बीच में गैप भी बहुत होगा, है ना। जब ये बड़े पार्टिकल होंगे तो इनके बीच में गैप भी बहुत होगा। अब मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये जो मैंने एक इमेजिन करता हूं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे इसके ऊपर में एक ग्रीन पार्टिकल पड़ा हुआ है। सिर्फ एक पार्टिकल को समझो, बाकी सबके बारे में तुम खुद ही समझ जाओगे। तो मान लेता हूं कि ये बहुत ही फाइन पार्टिकल है, जो ग्रीन वाले छोटे साइज के और ब्लू वाले बड़े बड़े पार्टिकल। मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ ऊपर पड़ा हुआ है। अब ये पार्टिकल यहाँ से स्लाइड होगा, गिरेगा, क्योंकि खाली जगह जहाँ मिलेगी, छोटा है इसके लिए जगह मिलता जाएगा तो गिरता जाएगा, ग्रेविटी के कारण ऐसा गिरता जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा? बॉटम में। तो क्या ये ऊपर रह पाएगा? इसका मतलब ये है कि छोटे पार्टिकल सारे के सारे नीचे पार हो जाएंगे। तो क्या मिक्सिंग अच्छे से हो पाई? तो नहीं हो पाई। इसलिए जहां पे साइज का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, वहां पे पुअर मिक्सिंग होगी। तो उसके लिए उस टाइप का मटेरियल का अगर मिक्सिंग करना हुआ तो यहाँ पे मिनिमम शियर फोर्स होने के कारण ये जो इक्विपमेंट है सुटेबल नहीं होगा। तो याद रखना, वेरी फाइन एंड पार्टिकल्स विथ ग्रेटर पार्टिकल साइज डिफरेंस। देखो 2 पॉइंट ध्यान रखना। एक तो ग्रेटर पार्टिकल साइज डिफरेंस, जो कि अभी मैंने समझाया आप लोगों को, है ना। ग्रेटर पार्टिकल साइज डिफरेंस मतलब कुछ पार्टिकल बहुत छोटे, कुछ पार्टिकल बहुत बड़े। दूसरा जो पॉइंट आता है वेरी फाइन पाउडर। वेरी फाइन का मतलब बहुत ही पाउडर, डस्ट जैसा है, एकदम डस्ट जैसा। तो जब वेरी फाइन पाउडर की बात करते हैं ना, तो पाउडर में क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे तुम पाउडर बनाते जाते हो और बहुत फाइन लेवल पे चले जाते हो, तो पाउडर के सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से पाउडर के पार्टिकल आपस में चिपकने लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स जो होता है, वो क्या करता है? चिपकाता है। तो उसके कारण पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत फाइन अगर हो गए तो वो कोहेसिव टाइप के नेचर के हो जाएंगे। कोहेसिव नेचर मतलब आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, फ्लो प्रॉपर्टी वीक हो जाएगी वेरी फाइन पाउडर के लिए, है ना। और फ्लो प्रॉपर्टी वीक होगी क्यों? क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लगने लगेगा, जिससे कि पार्टिकल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह इंडिविजुअल मूव नहीं कर पाएगा। जैसे ये पूरा पार्टिकल को अगर मैं इसको जूम करूं और आपको दिखाऊं, तो मान लेते हैं ये ऐसा पार्टिकल है ना। अभी मैंने इसको बहुत जूम कर दिया है और दूर दूर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो पार्टिकल है ना, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से एक दूसरे से बाइंडेड है, बंधा हुआ है,
ये सारे पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से बंधे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का गुच्छा जैसा हो जाएगा पार्टिकल्स। तो जब ये मूव करेगा ना, तो इतना पार्टिकल एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो क्या इन पार्टिकल्स, जब ये पार्टिकल इंडिविजुअली मूव नहीं कर रहा है तो मिक्सिंग अच्छे से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो वेरी फाइन पार्टिकल्स के केस में अगर हम बात करें तो भी टम्बलिंग वाला मिक्सिंग इक्विपमेंट सुटेबल नहीं है, और अगर पार्टिकल साइज डिफरेंस भी ज़्यादा है तब भी वहां पे मिक्सिंग सुटेबल नहीं है। तो ये वहां पे डिसएडवांटेजेस हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलते हैं अपन, इट इज नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल सिस्टम और इंग्रेडिएंट्स ऑफ लार्जर डिफरेंस इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज नॉट इनफ शियर इज अप्लाइड। सॉरी, ये दोनों ही पॉइंट सेम है ना, दोनों ही पॉइंट सेम है। तो पार्टिकल साइज डिफरेंस ज़्यादा और वेरी फाइन पार्टिकल के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इनके पास शियर फोर्स सबसे कम है। अगर इसमें शियर फोर्स ज़्यादा होता ना तो फाइन पार्टिकल को भी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली याद रखना कि शियर फोर्स यहाँ कम लग रहा है, इसलिए मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी। ये पाउडर आर फ्री फ्लोइंग, अगर पाउडर फ्री फ्लोइंग हुआ, सीरियल डाइल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन ऑफ लो डोज एक्टिव इंग्रेडिएंट। अगर पाउडर बहुत फ्री फ्लोइंग है और उसकी मिक्सिंग करवानी है, देखो फ्री फ्लोइंग पाउडर है, उसको मिक्स करना है तो हमको सीरियल डिल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। आप चाहोगे ना कि एक ही साथ पार्टिकल को, जैसे मान लेते हैं कि 100 mg पार्टिकल है और इसको हमको 1 किलो से ज़्यादा 10 किलो पाउडर में मिलाना है, 100 mg को 10 किलो पाउडर में मिलाना है, तो हम इसको एक साथ डालेंगे। और अगर ये पाउडर फ्री फ्लोइंग हुआ, तेज़ी से फ्लो होने वाला, तो हम इसके अंदर मिक्स करके चाहेंगे तो हम इसको इसमें अच्छे से मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, सीरियल डिल्यूशन, जो हम लोग पहले भी मैंने बताया था। सीरियल डिल्यूशन में क्या होता है, जैसे 100 mg है तो इसके साथ 100 mg पहले मिलाएंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, फिर जो मिक्स मिलेगा तो 200 mg हो जाएगा, तो उस 200 mg में फिर 200 mg मिलाएंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर जो मिक्स मिलेगा तो 400 mg हो जाएगा। अब इस 400 mg में फिर 400 mg मिलाएंगे पाउडर और मिक्स करेंगे तो फिर 800 हो जाएगा। इस तरीके से जो डाइल्यूशन किया जाता है इसको बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन। तो इस टाइप की मिक्सिंग के लिए सीरियल डाइल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। हम डायरेक्टली उसमें डाल देंगे और मिक्स करना चाहेंगे तो क्योंकि यहाँ शियर फोर्स बहुत कम लग रहा है, इसलिए मिक्सिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में क्या क्या पॉइंट है। तो ये हो गया आपका डबल कोन ब्लेंडर। जो हम लोगों ने एडवांटेजेस में देखा है वही इसका एप्लीकेशंस भी होगा कि मिक्सिंग, पाउडर की मिक्सिंग के लिए अच्छा है। कोर्स पाउडर अगर है तो उसकी मिक्सिंग के लिए अच्छा है, ड्राई पाउडर है तो उसकी मिक्सिंग के लिए अच्छा है। हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि अगर पार्टिकल्स जो हैं मॉइस्ट हुए तो उनके लिए सूटेबल नहीं होगा, गीले होंगे तो चिपकेंगे, वो टम्बलिंग मूवमेंट से मिक्स नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसमें जरूरी है कि हमारा जो पाउडर है वो ड्राई हो ताकि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो, है ना। और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको मशीन को 60% या 70% से ज़्यादा भरना नहीं है, नहीं तो उसमें मूवमेंट के लिए जगह नहीं होगा तो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो एप्लीकेशंस के लिए पाउडर और ग्रेन्यूल्स, याद रखना ग्रेन्यूल्स के लिए बहुत बेस्ट होता है। ये ग्रेन्यूल्स की मिक्सिंग के लिए ये जो इक्विपमेंट है बेस्ट होता है, क्योंकि ग्रेन्यूल्स टूटेंगे नहीं इसके अंदर। अगर ऐसी कोई नीड है कि हमारे जो ग्रेन्यूल्स वो बिल्कुल ना टूटे या बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल टाइप के नेचर के अगर ग्रेन्यूल्स हैं तो उनके लिए ये वाला जो इक्विपमेंट है बहुत ही सूटेबल है। तो ये आज का जो इक्विपमेंट था उसके लिए था। नेक्स्ट हम लोग अगला इक्विपमेंट पढ़ेंगे, वो होगा हमारा ट्विन सेल ब्लेंडर। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो क्या है, डबल सेल ब्लेंडर, जो हम पढ़े ट्विन सेल ब्लेंडर, हम इसको ट्विन सेल ब्लेंडर बोलते हैं। हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।